गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। हमने गद्य पाठ 14 पाठ का नाम है मेरी माँ और उसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। पार्ट 1 बना चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा। आज हम पार्ट 2 यानी कि इसका दूसरा भाग आज हम बनाएंगे। उसमें बात करेंगे आज हम जो बाकी रह गया गद्य पाठ उनको पढ़ेंगे और उसके साथ जो कठिन शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो गद्य पाठ है मेरी माँ और उसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। तो आगे हम बात करते हैं इस पाठ को पढ़ने के साथ जो शब्दार्थ है उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी, माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे अरुण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण को ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरे सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। लेखक आगे कहते हैं माँ के बारे में, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में भी मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र
माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और अपने तुम्हारी कोख कलंकित न की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को धर्मपत्नी ने जब अपनी पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वरदों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार की विचलित न हो और तुम्हारी चरण कमलों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जो आज इस पाठ को पढ़ा है और समझा है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी रह गए शब्दार्थ हैं इस पाठ में, जो कठिन शब्द हैं उनकी हम बात करते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है उत्साह। उत्साह का अर्थ होगा उमंग या हौसला। शब्द है प्रोत्साहन, उसका अर्थ होगा उत्साह बढ़ाना, हिम्मत दिलाना। सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। दृढ़ता, मजबूती, अपने इरादे पर जमे रहने का भाव। आपत्ति, संकट। संकल्प, दृढ़ निश्चय। वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। शब्द है धर्म विरुद्ध, धर्म के खिलाफ। कदापि, कभी भी। हस्ताक्षर, हस्तखत। आचरण, व्यवहार, बर्ताव। नितांत शब्द का अर्थ होगा बिल्कुल या पूरी तरह। अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो। गृह कार्य, घर के कार्य। वार्तालाप, बातचीत। अपेक्षा, तुलना में, बनिस्बत। संसार चक्र, संसार रूपी चक्र। जीवन निर्वाह, जीवन जीना। क्रांतिकारी, किसी प्रकार की क्रांति चाहने वाला। शब्द है प्राण हानि, जान का नुकसान। शब्द है प्रतिज्ञा, कुछ करने के बारे में पक्का निश्चय या प्रण। अरुण, अर्थ होगा ऋण से मुक्त या ऋण से उद्धार होना। दृढ़ता, इरादे पर जमे रहने का भाव। तुच्छ, हीन है या क्षुद्र। अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके। स्मरण, याद होना। श्रेय, अर्थ होगा यश, ताड़ना, कष्ट पहुंचाना। धृष्टतापूर्ण, ढठाईपूर्वक या दुस्साहसपूर्ण। जीवनदात्री, तो शब्द का अर्थ होगा जीवन देने वाली। आत्मिक, आत्मा से संबंधित। धार्मिक, धर्म संबंधी। जन्म जन्मांतर, तो शब्द का अर्थ होगा अनेक जन्मों तक। अधीर, तो अर्थ होगा घबराया हुआ, व्याकुल। सांत्वना, तो इस शब्द का अर्थ होगा दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना। श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक। धैर्य, धीरज। कोख, उदर या पेट। कलंकित, जिस पर कलंक लगा हो। रक्षार्थ, रक्षा के लिए। विचलित, डिगा हुआ या चंचल। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने आज इस पाठ को हमने पढ़ा, उसके जो कठिन शब्द है उन शब्दार्थ को भी हमने समझा है। तो इसका पार्ट 3 यानी कि तीसरा भाग इस पाठ का हम बनाएंगे। उसमें इस पाठ का सार शॉर्ट में हम समझेंगे और बाद में हम इस पाठ के जो प्रश्न है उन प्रश्न की भी हम बात करेंगे, उन प्रश्नों को भी हम
समझेंगे। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। हम तीसरे भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।